जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर RO, UPPCS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं आपका मित्र सुशांत पांडे आज आपको वाच पढ़ाऊँगा। वाच जिसको अंग्रेज़ी के शब्दों में वॉइस कहते हैं। तो ये जानने से पहले हम वाच का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। वाच का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच का शाब्दिक अर्थ है जो कहा जाने को हो अथवा जो बोलने योग्य हो वही वाच्य है। वॉइस क्या होता है? जो कहा जाने योग्य होता है। सेम वाच की परिभाषा क्रिया का वह प्रयोग जिसके द्वारा क्रिया विधान के विषय का बोध होता है। क्रिया विधान के विषय का बोध होता है कि कहना क्या चाहते हो, इस चीज़ का जब बोध हो तो वही क्या है? वाच्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह रूप रचना जिससे यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलने वाला कर्ता या कर्म। ठीक, जैसे रोहन से लिखा नहीं जाता, तो रोहन से क्या नहीं किया जाता? लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगला है राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पढ़ता है आ गया है, राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अगला वाच के भेद क्या क्या है? काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? मुख्यतः पहला है कृतवाच, दूसरा है कर्मवाच, तीसरा भाववाच। अंग्रेज़ी में जाने तो पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस, तीसरा है इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस तो आप लोग जानते ही हैं, पैसिव वॉइस भी आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने अंग्रेज़ी में। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? कृतवाच। कृतवाच मतलब एक्टिव वॉइस, मतलब ऐसा वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग, ठीक है ना, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होती है। अरे देखिए, होती है यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि क्रिया के लिए यहाँ पर ये होती है आया है, तो आप ये मत कहिए कि होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? ये कर्ता की प्रधानता के अनुसार है। कृतवाच्य वाक्यों में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था क्रिया में सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के बारे में। उसी प्रकार कृतवाच्य के उदाहरण पिताजी आ रहे हैं, रोहन खेल रहा है, राहुल ने पुस्तक पढ़ी, अनीता कहानी लिख रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में पिताजी, रोहन, राहुल, अनीता ये सब क्या है? कर्ता है, मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है? वाक्य में इन्हीं कर्ता के अनुसार लिंग आया है, वचन भी इन्हीं के अनुसार है, इन्हीं के अनुसार क्रिया का प्रयोग, इसलिए यह कृतवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस होता है। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, अतः इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे कर्ता के बाद से अथवा द्वारा जब लगा होता है तो वो क्या है? कर्मवाच्य है। जैसे रोहन द्वारा यह कविता लिखी गई, तो ये क्या है? हमारा कर्मवाच्य है, मतलब पैसे। ठीक है ना, अगला है राहुल के द्वारा, देखिए है ना, द्वारा। अगला है राधा से पेन टूट गई। ठीक, कर्मवाच्य में कर्ता का लोप हो जाता है, अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता गायब हो जाएगा। जैसे आपका काम हो जाएगा, तो इसमें कर्ता कहाँ है? अगर मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है तो देखिए कर्मवाच्य वाक्यों में केवल सकर्मक अकर्मक व्युत्पन्न क्रियाएं होती हैं। असमर्थता सूचक कर्मवाच्य वाक्यों में भी सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। फिर से समझिएगा, नोट पॉइंट। कर्मवाच्य वाक्यों में जो कर्मवाच्य वाक्य होते हैं उनमें केवल सकर्मक या व्युत्पन्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, असमर्थता सूचक कर्मवाच्य वाक्यों में भी सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। असमर्थता सूचक अभी आपको समझ, जैसे आईना टूट गया, खाना बन गया,
ये व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। राधा से चला नहीं जाता, राधा से भोजन नहीं किया, पूजा से भोजन नहीं किया जाता। इन वाक्यों में असमर्थता दिखाई देती, क्यों? वो भोजन करने में असमर्थ है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि उनसे चला नहीं जाता, अब भी बूढ़े हो चुके हैं, तो ये असमर्थ है व्यक्ति। पूजा से भोजन नहीं, मतलब लोग बोलते हैं ना कि वो इतना बीमार है कि खा भी नहीं पा रहा है, कुछ खा रहा है तो उल्टी कर रहा है, तो ये क्या है? असमर्थता को भाव को प्रकट कर रहा है। अब हम आते हैं भाववाच्य की ओर। इन वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। भाव जो बहुत ही बड़े होते हैं, सभी के भाव होते हैं। लोग बोलते हैं ना आपके भाव बढ़ गए हैं, तो ये भी एक प्रकार का भाव है, लेकिन ये वो वाला भाव नहीं है। एक गुजरात में भावनगर है, एक कुकुर जो है भाव भाव करता है तो उसका वाला भाव है, लेकिन इन भाव का इस भाव से कोई लेना देना नहीं है। तो भाववाच्य का मतलब क्या है? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जब भाव है तो इसमें सकर्मक आप जानते ही हैं नहीं हो सकता प्रयोग, अर्थात अकर्मक क्रिया का ही कर्मवाच्य में, अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। समझिएगा, राधा से लिखा नहीं जाता, दादी से देखा नहीं जाता, तो ये भाव आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दादी से देखा नहीं जाता है तो इसका अर्थ क्या प्रकट होता है कि दादी की या तो आँखों में कोई समस्या है या कोई ऐसा चलचित्र चल रहा है जो दादी देखना नहीं चाहती हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन हम असमर्थता की ओर ले जाएंगे। दूसरा है राम से सोया नहीं जाता। अब वो सोया क्यों नहीं जाता ये तो राम ही बता सकता है। राम डिप्रेशन में हो सकता है, ख्यालों में हो सकता है। विशेष प्रकट जो पॉइंट है, इन वाक्यों में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है ना। इनमें मुख्यतः रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इनमें मुख्यतः निषेध अर्थक वाक्य प्रयुक्त होते हैं। निषेध अर्थक मतलब क्या है? जिन्हें क्या है, मतलब मना किया जाता है, तो निषेध बोलते हैं ना, मतलब प्रोहिबिटेड जिसको बोलते हैं। ठीक, आप समझिए। तो ये विशेष पॉइंट है। तो फिर तो समझिएगा, इनमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। इनमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। इनमें मुख्यतः निषेध अर्थक वाक्य प्रयुक्त होते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप समझे होंगे इतना। अगला है वाच्यों की पहचान करना। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि यह वाच्य है? तो देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य दिए गए। इन तीनों के एग्जाम्पल हैं। जैसे कर्ता के साथ से या होता है, ठीक है ना, और कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, तो कृतवाच्य है। जैसे राम ने, ठीक, उसी प्रकार से राम से। कर्मवाच्य में क्या है? कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे यह किसके द्वारा हो गया, तो राम के द्वारा हो गया। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, और जो मेन क्रिया है इसमें मुख्य क्रिया वह सकर्मक है कर्मवाच्य में। भाववाच्य में क्या? कर्ता के साथ से या के द्वारा होता है। देखिए, से और के द्वारा इसमें भी है, कर्म में भी, और से या के द्वारा इसमें मिलेगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब इसकी मुख्य क्रिया होगी वो सकर्मक होगी, इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होगी, और इसकी जो क्रिया है अकर्मक होगी। तथा क्रिया सदा ही एक वचन पुल्लिंग होती है। आप समझ गए ना, मतलब एक वचन और पुल्लिंग का मतलब मेल, एक वचन मतलब सिंगुलर। इतना आपको समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य को परिवर्तन कैसे करें? तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे? राधा खाना बनाती है, तो अब आपको ये पता ही था, तो एक कृत्य से मतलब कर्ता से आप जाएंगे कर्म की तरफ, तो राधा के द्वारा खाना बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ के द्वारा आया। अगला राम ने पत्र लिखा, तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पापा ने अखबार पढ़ा, पापा के द्वारा अखबार पढ़ा गया। बस यही क्या है, चेंजमेंट है। अगला चेंजमेंट, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना है, तो आपको ये पता है कि से का ही प्रयोग होगा। तो रोहन हंसता है, तो रोहन से हंसा जाता है। पवन नहीं चलता, तो पवन से चला नहीं जाता। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये वो चलने वाली पवन नहीं है, ये मेल पर्सन है जिसका नाम पवन है। तो उसके लिए बात हो रही
कि पवन नहीं चलता तो पवन से चला नहीं जाता। रोहन नहाया तो रोहन से नहाया गया। बच्चा खूब रोया तो बच्चे से खूब रोया गया। तो देखिए ये से आ गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस यही मेन पॉइंट है। और ज़्यादा इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन बस ये आपके बेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अंत की तरफ बढ़ते हैं। भाववाच्य कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य या कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो भाववाच्य या कर्मवाच्य का देखिए, प्रिया द्वारा कविता पढ़ी जाती है, तो ये क्या है, कर्मवाच्य का है। अब इसे कृतवाच्य में करेंगे तो प्रिया कविता पढ़ती है। निशा द्वारा कहानी लिखी गई, तो निशा ने कविता लिखी। देखिए माफ़ कीजिए कि यहाँ कहानी है तो यहाँ कविता हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहानी मानिएगा। मेन है इसका कि हमें भाव समझ आना चाहिए। त्रुटियाँ तो सभी के अंदर हैं। बच्चों के द्वारा खूब पढ़ा गया, बच्चों ने खूब पढ़ा। पुलिस द्वारा जनता की मदद की गई, तो पुलिस ने जनता की मदद की। तो यहाँ तक आपका था, ये आपका जो वाच्य है यानी कि वॉइस, ये पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई सजेशन है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।